राम राम भाई सभी को, वेरी गुड इवनिंग। राम राम सभी को, वेरी गुड इवनिंग। मुकेश सिंह अर्ली स्टार्ट क्लास फिर एग्जाम चॉइस करो। मुकेश मार लेना, अंग्रेजी क्यों माड़ी है? हैं, शेयर करो बिल्कुल भाई, सारे के सारे मिलके शेयर करो। आ जाओ जल्दी से सारे लाइव, बहुत ही शानदार सेशन जाने वाला है बेटा, जल्दी से शेयर करें। नरेंद्र चौधरी राम राम, राम राम भाई नरेंद्र। राम राम पंकज, आशीष सैनी राम राम, नरेंद्र राम राम, टिक्का राम राम राम, नरेंद्र चौधरी वेरी गुड इवनिंग। चलो आ जाओ बेटा, सभी आ जाओ, करें शुरुआत। रविंद्र प्रजापति जय श्री कृष्णा, धौलपुर से ललित राम राम भाई, राम राम ललित। लो, सबसे पहला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह कटारिया राम राम भाई, राम राम। चलो बेटा ठीक है, सामने आ जाओ फटाफट और क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में झोरवा गीत, झरोवा होगा? झोरवा गीत, हाँ राजस्थान में झोरवा गीत, हाँ बिल्कुल भाई, लेट हो गए, अभी लेट नहीं है। देखो आप चिंता मत किया करो, ये टाइम कुछ नहीं है अपने लिए, जब उठे तभी सवेरा है, आप मस्त रहा करो, लेट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टाइम से हैं। अच्छा क्लास चालू होते ऐड आ जाते हैं, ऐड वाला सिस्टम बंद कर देंगे प्रीति, कोई बात नहीं बेटा, ऐड नहीं आने देंगे। बताओ, झोरवा गीत विकल्प में दिया हुआ है, एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, वधु की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है? बताओ बेटा। झोरवा गीत बिल्कुल बिल्कुल विरह गीत। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत। पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है, तो क्या कौन सा गीत रहेगा? विरह गीत। कौन सा गीत है? विरह गीत। देखो इन क्वेश्चन की अगर ज्यादा अपने को डिटेल लेनी है तो डिटेल के लिए बेटा अलग से क्लास है, अभी केवल आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन केवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 200 क्वेश्चन आप डिमांड कर रहे हो वो 200 क्वेश्चन है ये। गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी बताइए बेटा। स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य, ख्याल लोकनाट्य, जल्दी बताइए, बिल्कुल बताइए। बताइए जल्दी बताइए। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शानदार। जिन बच्चों का 2 नंबर आंसर आ रहा है, नौटंकी लोकनाट्य, ध्यान रखिए बेटा, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, कहने का मतलब सीधा सीधा बोल दो उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में अगर बोलेंगे तो यह है जो नौटंकी लोकनाट्य है, यह है उत्तर प्रदेश व बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, बिल्कुल। जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान दे बेटा, आपने क्या पूछा गया है,
एक तरफ वीणा वादक और एक तरफ वाद्य यंत्र का वादक और एक तरफ वाद्य यंत्र का नाम दिया गया है। रजब अली खान सामने दिया हुआ है वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह है जिलाईबाई मांड गायिका, रवि शंकर नड़ वादक। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, जल्दी कमेंट करें। जिनका आंसर डी आ रहा है रवि शंकर। रवि शंकर ये विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? रवि शंकर। तो ये नड़ वादक नहीं थे, ये कौन से वाद्य यंत्र के थे? सितार वाद्य यंत्र। जबकि अपने सामने रजब अली खान वीणा वादक थे, आमिर खान सितार वादक थे, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका थी। तो ये अपने सारे के सारे सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेलित रवि शंकर जो सितार वादक थे। कौन से वादक थे? सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कला का प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए बेटा। बताइए बताइए। शानदार शानदार क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम के लिए। देखो क्या पूछा गया अपने से। कठपुतली उदयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, गलीचा निर्माण जयपुर, थेवा सीकर। तो अपने सामने पूछा गया है कि कला का कौन सा केंद्र सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिए बेटा, थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। आंसर में क्या दिया हुआ इसमें? सीकर। तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। गलीचा निर्माण, तो गलीचा प्रसिद्ध कहां का है? जयपुर का। अजरक प्रिंट कहां की है? बाड़मेर की। और कठपुतली कला उदयपुर की। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहां पर आक्रमण किए और कौन कौन से दुर्ग का नाम को क्या क्या रखा था? यह बिल्कुल अपने एग्जाम में, लगभग एग्जामों में घुमा फिरा कर इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अपने सामने दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? नंबर 1 शिवाना दुर्ग, नंबर 2 जोधपुर दुर्ग, नंबर 3 रणथंभौर दुर्ग, नंबर 4 चित्तौड़गढ़ दुर्ग। भाई रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1308 में। कब किया था? 1308 में। ये सॉरी, शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1308 में। जबकि ये आक्रमण इन्होंने किस पर किया था? जालोर दुर्ग पर। किस दुर्ग पर किया था? जालोर दुर्ग के लिए। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? शिवाना दुर्ग को। किस दुर्ग को कहा जाता है? शिवाना दुर्ग को। तो जालोर दुर्ग से पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ा था? शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में शिवाना दुर्ग के शासक कौन थे? या तो विकल्प में मिलेगा सातल देव या मिलेगा शीतल देव। सातल देव या शीतल देव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर अरे शिवाना दुर्ग। बेटा शिवाना दुर्ग का नाम, और शिवाना दुर्ग को जीतकर शिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? खैराबाद। क्या नाम रखा था? खैराबाद। और जालोर दुर्ग को जीतकर जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। जालोर दुर्ग पर विजय कब प्राप्त की थी? 1311 में। जालोर पर कब विजय प्राप्त की थी? 1311 में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग को जीतने के बाद शिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खैराबाद। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिल्कुल बेटा, जस्ट पहले वाली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था आपको। बिजोलिया अभिलेख का काल है, कब का है बताइए?
बिल्कुल, खिजराबाद चित्तौड़गढ़, वेरी गुड प्रीति। बिल्कुल, दो दिन पहले की क्लास में हुआ था अपने बिजोलिया अभिलेख 1170, जैन मंदिर के पास, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरा दे झाली ने, स्वरूप दे झाली ने, उमा दे भटियाणी ने, पार्वती शिशोधनी ने, किसने करवाया था? अब पुलिस को नहीं प्रीति है, एम्बुलेंस की आवाज आवा पा रहा हूं, बताओ। बताओ बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों का। बिल्कुल, किसने करवाया था? स्वरूप दे झाली ने करवाया था। क्यों? कौन से तालाब का निर्माण? बहुजीरो तालाब। राव मालदेव, कौन से थे? राव मालदेव। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? कोई बात नहीं जी, अभी आपके सामने आ रहे हैं, अभी देखो, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आप पहली बार देखोगे, पर ऐसा थोड़ी है कि आप छोड़ दोगे, हैं? अरे शादी के बाद में बींदनी पहली बार देखोगो ललित, क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आलीशान क्वेश्चन है। किस लोक कला का निर्माण पुश्तैनी व्यवसाय, मतलब पूर्वजों से किया हुआ, पूर्वज जिस व्यवसाय को पूर्वज करते आए वो केवल चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में है? कौन सा बेटा, बताइए जल्दी। अरे ते पकड़ के रखो लार, छोड़ो को नहीं, मान जाओ रे, पकड़ के रखो का ड्रम में घाला जाओगा। नीला ड्रम भूल गए क्या? नोट्स भेजो सर। बिल्कुल भेजेंगे भाई, मुकेश बिल्कुल भेज रहे हैं। आजा भाई ऑफिस आजा, ले जाना मुकेश, तेरे लिए नोट्स रेडी है। अरे भाई, चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के लोग हैं, लकड़ी के मंदिर भी बनाते हैं, लकड़ी के मंदिर भी बनाते हैं, लकड़ी की कावड़ बनाते हैं, लकड़ी की कावड़ बनाते हैं जो इनकी प्रसिद्ध है। तो अपने यहां पर विकल्प में क्या मिल रहा है? कावड़। तो याद रखें, किस लोक कला, कावड़ लोक कला का निर्माण पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव से है। कौन से गांव में है? बस्सी गांव में कावड़, लकड़ी से निर्मित कावड़। नेक्स्ट, जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे बजाते हैं, पापू जी के भोपे बजाते हैं, ग्रासिया जाति बजाती है या भील जाति बजाती है? बताइए जल्दी। जंत्र वाद्य यंत्र, बताइए। बिल्कुल राइट आंसर सभी का। वाह, देवनारायण जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बेटा विस्तृत विवरण के लिए
या तो पहले की क्लासें हैं उनको देखें, या फिर आप लोग इनके इन क्वेश्चंस का विस्तृत विवरण चाहिए तो आपको लिंक भेजा गया, उस पर आए, उस पर इनका विस्तृत विवरण करवाया जाएगा आपको। देवनारायण जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ बांध दिया गया है, एक तरफ स्थिति दी गई है, सुमेलित नहीं है? बांध नंबर 1 हेमावास, पाली, बांकली, बांसवाड़ा, पिचियाक, जोधपुर, मेजा, भीलवाड़ा। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। बिल्कुल 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 राइट। बांकली बांध कहां पर है? जालोर जिले में। कहां पर है? जालोर जिले में। तो बांसवाड़ा में नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बांकली। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, क्षेत्रफल वाले 3 जिले। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, बेटा इनकी रिपोर्ट जो जो अपने सामने है सारी की सारी याद कर लेना, प्रत्येक क्लास में आपको इसकी दे दी जाएगी, पर फिर भी आप लोग अलग से ये चीजें याद कर लेना। बताइए जल्दी। कौन सा पूछा गया है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आपके ब्रेक लग जाते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही ब्रेक लग रहे हैं। यह गलत बात है कि आपके ब्रेक लग रहे हैं। अरे भाई सबसे ज्यादा उदयपुर 12, अलवर, अरे अकेले उदयपुर में ही है 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? उदयपुर, 12 और अलवर। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? 2021 के अनुसार। बहुत ही शानदार। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, बताइए। बिल्कुल, मुकेश सिंह बीबी है यार, गजब है। देख नाम तो सुनने में अच्छा लगता है, बीबी है। अरे एक ही बी बोल दे दादा, भारी पड़ेगी या बीबी। मांगली नदी पर, कौन सी नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। राजस्थान के जतिन दास, बिल्कुल, बाल मुकुंद बिस्सा और जतिंद्र दास
जतिंद्र दास। कौन थे ये? जतिंद्र दास नाथ, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनकी लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई। और भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई तो जतिंद्र दास नाथ इनकी थी। अब अपने राजस्थान के जतिन दास, जिनकी भूख हड़ताल के कारण कौन सी जेल में भाई? राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? बताइए बेटा जल्दी। जल्दी बताइए। बिल्कुल, आहड़। आहड़ का प्राचीन नाम आघाटपुर। आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट। आहड़ उदयपुर, बिल्कुल आंसर। और कालीबंगा से क्या पूछा जा सकता है बेटा? ध्यान रखना, जो चॉइस है आपके एग्जाम में, इसमें सभ्यता से कंफर्म आपके 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कालीबंगा से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। हनुमानगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? बताइए। पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन पलाश के वन मुख्य रूप से राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। राजसमंद के बाद किस में पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ में। जय महाकाल की, तेरा हीरो। बिल्कुल भाई, मेरा हीरो। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन अपन बात करें तो इनके अलावा बात करेंगे पाली, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, उदयपुर का सलुम्बर, अलवर, इन जिलों में भी पलाश के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखना, पलाश वन मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। परंतु इनके अलावा पाली, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, अजमेर, अलवर, इन जिलों में भी पलाश के वन पाए जाते हैं। तो इनमें से विकल्प मैच करवाओ बेटा। अलवर मिल रहा है, अजमेर मिल रहा है, उदयपुर और राजसमंद। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? नंबर 1, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। इन जिलों में पलाश के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन बनने के यहां से।
बताइए। अरे भाई कॉपी मारना को काम थोड़ी है, तो आप लोग यहाँ बताओ दे। अरे भाई पहली बात तो आपके सामने क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने का तो प्रयास करो आप लोग। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना, इसका काम क्या है? लघु व मध्यम वर्ग के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाना। उद्देश्य क्या है इसका? लघु व मध्यम वर्ग के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाना। स्थापना कब की गई थी? 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। लूणकरणसर, सरदार शहर, मंडोर, देशनोक। जल्दी आंसर करें। अरे जैतून तेल शोधन कहां पर है? लूणकरणसर। उद्घाटन कब किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित किया गया है? जीतू बता दूं कि जैतून को तेल के काम में है, लगाओगे? बताओ औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित है? यार मेरा भाई डंको क्वेश्चन कोई करे जगह हम तो बता, मतलब ही निकला गुरुजी जैतून तेल के काम है। अरे टैट पर रूंगते उगाड़ गावा है, लगा ले। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन, जल्दी बताइए। हाँ जापानी जोन अलवर। जापानी जोन कहां पर स्थापित किया गया, विकसित किया गया है? अलवर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग मतलब सेम किस स्थिति से संबंधित है? रेत के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, वन कटाव। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ यार यो मुकेश बीवी मचा रखी है। अरे मुकेश लैंडमैन बन जा, बीवी लिया देगा तन। लैंडमैन बनता ही तू मैंने तेरा ज्वाइनिंग लेटर भिजवा दिए, मैं लैंड लगा दूं तेरे आगे पास लैंड अच्छी लागत की छांट लिए।
बताओ बेटा, सेम की जो समस्या होती है वो किस स्थिति से संबंधित है? राम 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 राम। चंबल वाले भाई साहब नमस्कार नमस्कार, ध्यान रखना। चंबल वालों को हमारा 2 बार नमस्कार, ध्यान रखना भाई चंबल वालों। बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना चंबल वाले, है ना। गौरव अडाणा गुर्जर, गुर्जर वाह वाह यार, गुर्जर बहुत अच्छा आदमी है गुर्जर। अरे सेम की समस्या, मिट्टी का कटाव या क्षरण, मिट्टी का कटाव या क्षरण। जल्दी करो यार, आप लोगों का काम धीरे पड़ गया यार, आंसर मजा नहीं आ रहा। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है, प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है वंचित समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की रक्षा के लिए, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए। अजी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम कब आपको डाकू बता रहे हैं यार, आप बिल्कुल सीधे सीधे स्टूडेंट हो, अच्छे अच्छे भोले भोले बच्चे हो। बताइए इसका। प्लग एंड प्ले सुविधा, अरे प्लग एंड प्ले सुविधा वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा के प्रचार के लिए, विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों के लिए हटा दो, 18 वर्ष की कम उम्र की बालिकाओं की रक्षा के लिए, सहकारी समिति हटा दो, बच गए 2। इनमें से आप जवाब कर दो बेटा। वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा रहेगा? वंचित समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी समस्या है? प्लग एंड प्ले सुविधा। कौन सी सुविधा है? प्लग एंड प्ले सुविधा। बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जिले वाला एक बार बेटा देख लेना ना। हाँ भाई बताइए। बताइए बताइए, राम राम जी, राम राम जी, राजेश जी, राम राम। बताइए कौन सा बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जोधपुर बिल्कुल नहीं करता, पर अपने से क्या पूछ रहा है? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसका मतलब थाना आंसर तो देना पड़ेगा। हरीश बहुत लेट पूछे है। अरे भाई जोधपुर बिल्कुल नहीं लगाता है, पर अपने से सबसे कम पूछा है तो सबसे पहले ये देना पड़ेगा, नहीं लगाता है, ये नहीं पूछा। बिल्कुल मुकेश कुमार राइट आंसर। राजस्थान का बीकानेर, कौन सा? बीकानेर सबसे कम कितने लगाता है? लगभग शायद इसकी
168 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है लगभग। समझो ये नहीं कह रहा है कि नहीं लगाता है, ये नहीं कहता है कि नहीं लगाता है, ये पूछ रहा है सबसे कम। जब विकल्प अपने सामने है तो आंसर देना पड़ेगा ना। बीकानेर कितनी लगाता है? 168। तो बेटा आज की क्लास में इतने क्वेश्चन। मिलते हैं कल शाम को, यही क्लास सेम टाइम मिलते हैं कल शाम को। ओके, गुड नाइट।